वेलकम टू नाज़रीन सामईन इकराम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे पिछली वीडियोस में किडनैपिंग अगवा या अगवा बराए तावान पे वीडियोस मैंने अपलोड की हैं। आज की जो मेरी वीडियो है वो एक अंडर एज यानी 10 ईयर से कम बच्चों की अगवा की है कि उनको अगर को अगवा कर लिया जाता है इस नीयत से कि मैं इसके वसान से वालदैन से कुछ मुआवजा या रकम या प्रॉपर्टी या जायदाद हथियाऊँगा, तो उस मुजरम के लिए मग़वी को अगवा करने के जुर्म में अगवा कुनिंदगान के लिए कानून क्या सज़ा सुनाता है, कानून हमारी क्या रहनुमाई करता है। तो नाज़रीन इकराम, उससे पहले आपसे गुजारिश करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी और लाइक करें, शेयर करें। मैक्सिमम फ़ायदेमंद मालूमात हैं। ये सिविल क्रिमिनल प्रोसेस केसेस होते हैं। उसके अलावा उसे हट के टैक्स का काम हो, इनकम टैक्स, सेल टैक्स का हो, रजिस्ट्रेशंस का हो, एनी टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशंस जो लीगल रजिस्ट्रेशंस हैं किसी भी अदारे से करवानी हो, आपके दीवानी फ़ौजदारी मुकदमात का मसाइल हों, केसेस हों, बैंकों के हों, कारोबार के हों, घर बार के हों, जायदाद के हों, कोर्ट कचहरी के मसले मसाइल के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, ईमेल भी है। मेरा ऑफिस लाहौर में है, लाहौर से ताल्लुक़ है मेरा। एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट आबद मेरा नाम है। प्रैक्टिस करता हूँ एज ए एडवोकेट हाई कोर्ट की। तो ये लेक्चर जो हैं वो आपके फ़ायदा के लिए हैं। 2-4 मिनट के लेक्चर होते हैं, अपलोड करते हैं, लोगों को फ़ायदा होता है। तालीम हासिल करना हम सब लोगों का फ़र्ज़ है। एक दूसरे को इसकी आगाही, इसकी मालूमात, इसकी तालीमात देना भी एक सवाब का काम है। तो आइए नाज़रीन किराम, एक अच्छी शहरी बने और एक अच्छी शहरी की हैसियत से हम कानून की पाबंदी पासदारी करें। किसी मुल्क में, किसी स्टेट में, रियासत में बिगाड़ उस वक्त पैदा होता है जब मुआशरा और गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ तावन नहीं करते। उसकी जो वजूहात होती हैं वो यही होती हैं कि हम कानून की तालीम से नाबलद होते हैं, आगाह नहीं होते, कानून की पेचीदगियों से आगाह नहीं होते। हम समझते हैं ये हमारा हक़ है मगर वो हक़ नहीं होता। हम समझते हैं ये गुनाह है मगर वो गुनाह नहीं होता। हम समझते हैं ये सही चीज़ है मगर वो गलत चीज़ होती है, वो काम गलत होता है। इन सब चीज़ों को परखने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए अल्लाह ताला ने इल्म की दौलत से इस दुनिया को, इंसान को नवाजा है। बनी नौ इंसान के लिए अंबिया इकराम मुख्तलिफ़ अदवार में तशरीफ़ लाते रहे। वो तालीमात अलहामी किताब की शक्ल में इस इंसान तक पहुँचाते रहे। तो नाज़रीन इकराम, गैर कानूनी धंधा, काम, इल्लीगल वे, इल्लीगल एक्शन इज़ फॉरबिडन इन एवरी लॉ एंड एवरी रिलीजन। डोंट वायलेट एनी law, otherwise you should be penalized according your action. तो नाज़रीन इकराम, एक 10 साल से कम उम्र बच्चे को आप इस नीयत से अगवा कर लेते हैं कि उसके वालिदैन वरसान से मैं ये हासिल करूँगा, तो उस अगवा कुनिंदगान को ये पता होना चाहिए कि इसकी सज़ा क्या है। और जिनका वो बच्चा अगवा होता है, बच्ची अगवा होती है, उनको भी पता होना चाहिए। रो पीट के घर पे नहीं बैठ जाना चाहिए। केस करें, FIR इन्वेस्टिगेशंस, अदालत तक अपनी दाद रसी हासिल करें। तो उसकी सज़ा जो है कम से कम 7 साल से जुर्म की नौइयत और संगीनी के तहत, हालात व वाक़यात के तहत ये सज़ा कम बेश भी हो सकती है। उसके साथ जुर्माना भी हो सकता है या दोनों इकट्ठी भी हो सकती हैं। तो आपसे मेरी यही दरख्वास्त है
ان لیکچرز کو آپ اسٹوڈنٹس ہیں، قانون کے طالب علم ہیں یا نہیں ہیں، ضرور سنیں۔ پریکٹیکل کے لیے تو آپ کو کسی وکیل سے رابطہ کرنا پڑے گا جو اس قانون کو جانتا ہو، کوالیفائڈ ہو، قانون کی ڈگری رکھتا ہو، تو اس سے آپ رابطہ کریں گے۔ آپ کے اپنے مسائل کے لیے، پراپرٹی کے ہوں، گھر بار جائیداد کے ہوں، روزمرہ زندگی سے ریلیٹڈ ہوں، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، ٹیکس کے حوالے سے ہو، سیل ٹیکس کی ہو، بینکوں کی ہے، لوگ چیک دے دیتے ہیں، ڈس آنر ہو جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں باقاعدہ ہر جرم کے اگینسٹ قانون بنا ہوا ہے۔ ہر ملک، ہر اسٹیٹ قانون مرتب کرتی ہے۔ حالات اور واقعات کی نوعیت کے تحت وقت بوقت اور ٹائم بینگ ان قوانین میں چینجز، ترامیم، امینڈمنٹ ہوتی رہتی ہیں، مگر بیسک ہر ملک کا جو قانون ہے اس کا تھیم یا بیسک فاؤنڈیشن وہ سیم رہتی ہے کہ ایک جرم، اس کی سزا، اس کا انصاف، داد رسی حاصل کرنے والے کو بھی پرکھا اور تولا جاتا ہے، مجرم کو بھی پرکھا اور تولا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ بوتھ پارٹیز آر ایگزامنڈ، both parties are examined. Then the honorable judge announces his decision, his judgment, his decree on the sheet. If you are offender, you will be face the punishment in shape of imprisonment, in shape of fine. تو آپ سے گزارش کروں گا میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔